ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। भिन्न भिन्न स्थानों का महत्व। मधुबन। मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं और सभी चीज़ों से ऊंची चीज़ शोकेस में रखते हैं, तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। उस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखे हुए हो। मधुबन भूमि में स्नेह की ऐसी लकीर है जिस लकीर के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं। इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। सेवा केंद्र है इस खान की ब्रांचेस। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। मधुबन का अर्थ है मधु अर्थात मधुरता। जितना मधुर उतना वन अर्थात बेहद का वैराग्य। अगर मधुबन का यही विशेष गुण जीवन में धारण कर लो तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हो। मधुबन है तपस्या भूमि। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। मधुबन है फाइनल ठप्पा व छाप लगाने का स्थान। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें जब फाइनल ठप्पा लगाते हैं तब चिट्ठी जाती है। यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुबन है। मधुबन है वरदान भूमि। वरदान भूमि पर वरदाता से व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेना चाहें वह ले सकते हैं। यहाँ के वायुमंडल में पवित्र चरित्र भूमि में वरदान भरे हुए हैं। मधुबन है लाइट हाउस। लाइट हाउस ऊंचा और रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं तो लाइट हाउस भी हुआ और ऊंची स्टेज भी हुई। जैसे बाप को कहते हो ऊंचा नाम, वैसे मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। मधुबन को कहते ही हैं कि यह परिवर्तन भूमि, वरदान भूमि है। यहाँ आने से जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनते हैं, ऐसे संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ सहज ही परिवर्तन हो जाती है। मधुबन महायज्ञ है क्योंकि यह अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका भी लाभ उठाना चाहिए। महायज्ञ में महाआहुति डाली जाती है, साधारण आहुति नहीं। जैसे यज्ञ में किसी भी चीज़ को स्वाहा किया जाता है, ऐसे आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज लगन की अग्नि का यज्ञ रचते हो। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो। मधुबन के सिवाय बाप दादा बच्चों से साकार रूप में मिलन मनाने और कहाँ भी नहीं आते। आकारी रूप में कहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन साकार मिलन तो मधुबन में ही होता है। इसलिए मधुबन है साकार मिलन की सौभाग्य की भूमि। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हैं। मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। इस भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। यहाँ माया आ नहीं सकती। मधुबन शीश महल है जिसमें हर एक अपना स्पष्ट साक्षात्कार कर सकते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे भी दर्पण का कार्य करेंगे। मधुबन विश्व के आगे स्टेज है। स्टेज पर जो एक्टर होता है उसका हर एक्ट पर कितना टेंशन रहता है, हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से। मधुबन भूमि यादगार भूमि, महान भूमि है। इस भूमि का गायन आज तक भी भक्त लोग वृंदावन मधुबन के नाम से करते हैं। ये ऐसी समर्थ भूमि है जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते हैं। इस भूमि पर जो वरदान चाहें वह याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब तक भी तड़पते रहते हैं। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नज़दीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नज़र जाती है, तो यह है विशेष बेहद की सेवा का स्थान। मधुबन है खुशियों की खान। खुशी के कारण सब सहज हो जाता है। खुशी की खुराक सदा तंदुरुस्त मन दुरुस्त रखती है।
मधुबन है बेहद की सेवा का तख्त। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। लाइट हाउस माइट हाउस है। यहाँ साधना का वायुमंडल भी है और सब प्रकार के साधन भी हैं। दूसरा, ज्ञान सरोवर। सबके उमंग उत्साह के पंख का प्रैक्टिकल प्रूफ है ज्ञान सरोवर। बाप दादा ज्ञान सरोवर के सेवाधारियों को विशेष दुआओं भरी याद प्यार देते हैं। ज्ञान सरोवर विशेष बनाया ही है संपर्क वालों को वारिस बनाने के लिए। यह ज्ञान सरोवर है ही सेवा के वृद्धि की खान। तो ज्ञान सरोवर में सभी मिलकर एक ऐसा विशाल प्रोग्राम करो। जैसे कोई विशेष स्थान बनाते हैं तो विशेष स्थान की सेरेमनी में अलग अलग देश वाले या तो पानी डालते हैं या मिट्टी डालते हैं। तो आप पानी या मिट्टी तो नहीं डलवाएंगे, लेकिन सारे विश्व में एक भी स्टेट खाली न रहे, सब तरफ के आवें। चाहे विदेश चाहे देश की जो भिन्न भिन्न स्टेट हैं उसका एक एक ज़रूर आवे। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाओ। ज्ञान सरोवर का स्थान मिला है तो देश विदेश दोनों मिलकर, दोनों की राय से, दोनों के प्लान से, दोनों के हाजी से, दोनों की समानता से ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विदेश वाले भी कहें कि हाँ हमारे योग्य है और देश वाले भी कहें कि हमारे योग्य है। कोई एक देश भी वंचित नहीं रह जाए। ऐसा प्रोग्राम करो जो विश्व में इस प्रकार का सेवा समाचार किसी भी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। ज्ञान सरोवर में सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी चाहिए। इस ज्ञान सरोवर को ज्ञान सरोवर कहें या स्नेह का सरोवर कहें, ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। यह ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। इस सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। इस ज्ञान सरोवर में साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं सौन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। यह स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विधि विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंट नहीं भी उठाइए, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को सहयोगी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। सभी ने दिल व जान से, सिक व प्रेम से बूंद बूंद डाली है। तो आप सबके सहयोग का सैंपल ज्ञान सरोवर है। ज्ञान सरोवर से प्यार सभी का बहुत अच्छा है। ज्ञान सरोवर से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, स्थान से प्यार नहीं है, लेकिन सेवा के निमित्त स्थान है तो सेवा से प्यार है। ज्ञान सरोवर में 2 लक्ष्य हैं, एक तो विशेष सेवा, दूसरा ब्राह्मणों का इस्लम। तो दोनों लक्ष्य के कारण इसी विधि से बनाया है। पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ अनेक संपर्क वाले नज़दीक संबंध में आएंगे। जो नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जो नाम है विद्यालय उस नाम को भी प्रत्यक्ष करेंगे। मधुबन ब्राह्मणों के हिसाब से बना हुआ है और ज्ञान सरोवर विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से। ज्ञान सरोवर एक विश्व के लिए सिंपल बना है। आखिर तो इस्लाम बनना ही है। अभी देख लिया ना, जब भी कोई बात नीचे ऊपर हो तो आ जाना। ज्ञान सरोवर में सब तरफ के माइक्स का मेला होगा। सब तरफ के माइक्स आने हैं।
ज्ञान सरोवर का म्यूजियम बहुत सेवा के निमित्त बनेगा। देश विदेश की आत्माएं इनसे बाप का परिचय प्राप्त करेंगी और अनेक आत्माएं अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर खुशी में नाचेंगी। अनेक प्रकार आत्माओं को स्व का और बाप का परिचय मिलने से वह अनुभव करेंगी कि हम क्या थे और क्या बन गए। विचित्र परिवर्तन का अनुभव करेंगे और शक्तिशाली बन औरों को भी यह ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनेंगे। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल जैसे राज दरबार लगती है। अच्छा, ओम शांति।